नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सवसावृणम्। मोक्षार्थियों, जिस नाम से कोई वस्तु मार्केट में बिकती है, जरूरी नहीं है कि वह वही वस्तु हो। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। पॉइंट 1। पॉइंट 2, जिस नाम से वस्तु मार्केट में बिक रही है, जरूरी नहीं है वो होली एंड प्योरली वही चीज है। जिसका नाम है दैट मे बी द पार्ट ऑफ व्हाट इज सर्व टू यू, बट नॉट नेसेसरीली दैट मे बी द होल पार्ट। अगेन 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 बच्चों, फिर से बी फोकस्ड। जिस नाम से कोई वस्तु मार्केट में बिक रही है, जरूरी नहीं जिस नाम से बिक रही है वह वही वस्तु हो। बात एक। बात दो, जिस नाम से मार्केट में वस्तु बिक रही हो, जरूरी नहीं उतनी सी ही वस्तु हो। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? रिपीट करेगा कोई प्लीज? जिस वस्तु मतलब मार्केट में बिक रही है वह उस जैसा ही ना हो, ये पहला पॉइंट। जो वस्तु मार्केट में बिक रही है वह उस मतलब उतने मतलब प्लीज। जिस नाम से कोई वस्तु अगर मार्केट में बिक रही है, वो जरूरी नहीं कि वो जिस नाम से बिक रही है वो वही चीज है। शाबाश। अगर किसी नाम से अगर कोई चीज मार्केट में बिक रही है तो जरूरी नहीं कि वो उतनी ही हो। शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। नाउ लेट मी साइट सम एग्जाम्पल्स। जैसे मैं आपको हमारा अनुभव बताता हूं। सबसे पहले हमने विचार किया से करीबन 20 साल पहले मंजन हम 27 चीजों का, वस्तुओं का इंग्रेडिएंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स डाल के बनाएंगे। इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट उसका था वज्रदंती। तो हमने वज्रदंती कहीं से मंगा ली। वो आई नहीं रही थी ललितपुर से, तो सहस्ता में कोई टीकमगढ़ जा रहा था, तो हमने कहा उनको कि वज्रदंती ले आना। एक टाइम आया जब हमारे सामने आगे पीछे 3 जगह से वज्रदंती आ गई, और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, तीनों वज्रदंती one didn't resemble with the other. They were totally different. अभी ये पहचानना मुश्किल हो गया कि वज्रदंती तीनों में से एक्चुअली होगी कौन सी, अथवा इन तीनों में से भी कोई होगी कि नहीं, ये कौन कह सकता है। क्योंकि पुराणों में, आयुर्वेद शास्त्रों में कोई चीज लिखी हो, बाप दादा ये निश्चित करते आ रहे थे कि ये वह चीज है। अभी यहां से वहां उंगली वहां हो जाए, आगे फॉरवर्ड करने में सालों गुजर गए। अमुखी वस्तु ये है, ये कौन बता सकता है? ये कितने जन मुझे समझ रहे? बहुत अच्छी बात मैं ये कह दूं, आज दुनिया जिसे, प्लीज माय डियर, है ना, प्लीज, आज दुनिया जिसे शिखर जी समझ रही है, वो जरूरी नहीं वही सम्यक शिखर जी हो जिसका उल्लेख हमारे पुराणों में किया गया। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा वो शिखर जी है ही नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये कौन क्लेम कर सकता है कि ये वही शिखर जी है जिसकी चर्चा ग्रंथों में आई है। एनीवे आप कुछ कह रहे थे माय डियर? आपने बताया था, इसमें बताया था कि आनंद गिरी के नाम बताया था कि
तीन जगह से आए थे तो हमने वो पहचान में राइट 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 राइट। मैं पहली बात को उदाहरण के द्वारा सिद्ध किया, जिस नाम से मार्केट में वस्तु बिक रही हो जरूरी नहीं वो वही वस्तु हो। तुम्हें उस संबंधी अज्ञान है, ये बात तय हुई। बेचने वाले को भी उस संबंधी अज्ञान है, ये भी बात तय हुई। लेकिन ये किसको पता है ये तुम्हारा अज्ञान है, वो अज्ञान है, ये ज्ञान है? नो वन नोज। केस 1। केस 2, जो चीज आपको दी जा रही है जिस नाम से, वो उतनी ही चीज हो ये जरूरी नहीं। टू बी वेरी स्पेसिफिक, लेट मी साइट सम एग्जांपल्स अगेन नाउ। जैसे चावल के रूप में आपने मार्केट से चावल लाए, वो चावल ही नहीं है, वो चावल के साथ साथ जीवों की राशि भी आई होगी उसके साथ, हा या ना? बोरिक पाउडर वगैरह भी आई होगी उसके साथ, हा या ना? यदि जो चीज आपको मार्केट से मिली है, आप वो चावल के रूप में घर पर लाकर उसे डायरेक्टली आप उसे कंज्यूम करेंगे, तो दैट विल बी फेटल टू योर लाइफ। आपके हेल्थ के लिए अनहाइजेनिक होगा, दैट में लीड टू कैंसर। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? शाबाश। आपने बताया था जिस वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं, इसे आपने उदाहरण बताया कि संतरे और मौसम्बी में, ठीक वो लेने के लिए गया और उसको संतरे और मौसम्बी। ठीक ठीक। मैंने साथ में यह भी कहा था, हम गेहूं के नाम से गेहूं मार्केट से लाते हैं, कंकड़ को भी गेहूं के रूप में लाते हैं, कंकड़ को भी गेहूं का दाम अदा करते हैं, हा या ना? 100 किलो बोरे में 100 ग्रॅम तो कंकड़ होंगे की नाही होंगे? साळी वगैरह म्हणतात, कळलं? तो मुझे यह कहना है कुछ इम्प्योर पार्ट भी था या नहीं था? गेहूं के नाम पर कितनी सारी चीजें, वो बोरा भी आया गेहूं के नाम पर और कह रहे ये गेहूं है, तो इसकी रोटी बनेगी क्या बाहर की? आप समझ रहे? वो कवर की पैकिंग की, गेहूं के नाम पर जो आ रहा है वो गेहूं ही नहीं है, गेहूं के साथ और भी काफी सारी चीजें हो सकती है। मैं इतना कहना चाह रहा हूं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत शानदार 4 पाठ हम देखने जा रहे हैं बच्चों, जो भेद विज्ञान मूलक है। उससे हम कुल मिलाकर यह सिद्ध करेंगे। आज 4 पाठ मैं कवर करूंगा। 4 chapters a day I have planned. So we have to see 28 chapters. तो मैं ये समझता हूँ 7 into 4 that will go to 28, तो हम 7 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। जीव के नाम से ये प्रचलित है, लेकिन जीव के नाम से ये लोक में प्रचलित है, वो एक बॉन्ड है, बॉन्ड, दैट इज अ कंपाउंड। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? अगेन थोड़ा सा मैं फिर बैकफुट पर आकर थोड़ी सी बात करूंगा बच्चों, एंड आई वुड लाइक टू शेयर सम मोर एग्जांपल्स नाउ। मैंने पहले भी कभी उदाहरण आपको दिया होगा, पीतल कितने जन ने देखा? ब्रास, शाबाश। कितनी वस्तु है वो? मेरे हाथ में एक ब्रास का क्यूब है, कितनी वस्तु है वो? एक वस्तु है, राइट? शाबाश, आपसे मुझे यही उत्तर अपेक्षित था। कितनी वस्तु है वो? एक। आपसे भी मुझे यही अपेक्षित है उत्तर। बट केमिकली यदि हम देखें तो दैट इज नॉट एन एलिमेंट माय डियर। यदि आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे, कौन सा पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो? एवोगाड्रो, मेंडलीफ, मेंडलीफ, चलो इट्स ओके। हमारे टाइम में मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल चलता था, क्योंकि एवोगाड्रो आदि जो पीरियोडिक टेबल्स थे उनको डिस्कार्ड करके फिर मेंडलीफ ने कुछ विथ करेक्शंस लॉन्च किया था पीरियोडिक टेबल। आइए बैक, उसमें ब्रास नाम का कोई एलिमेंट नहीं है बच्चों। तो व्हाट इज दिस ब्रास एक्चुअली? ब्रास इज नथिंग बट इट्स एन एलॉय। क्या है ये? शाबाश। एलॉय वर्ड सुना है पहले? शाबाश, एलॉय सुना है? दैट इज एन ओर that comprises 2 things, 70% copper and 30% zinc. कितने जन मुझे समझ रहे हैं? मैंने कभी शेयर किया आपसे बच्चों? ब्रॉन्ज एक होता है, ब्रॉन्ज, कितने जन समझे? ब्रॉन्ज, रौप्य,
नहीं 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 नहीं, स्वर्ण पदक। दूसरा कौन सा पदक होता है? सिल्वर, रजत। थर्ड ब्रॉन्ज, कांस्य। कांस्य, राइट 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 राइट, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कांसा, कांसा कहते हैं, दैट इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कितने जन समझ रहे हैं? ब्रॉन्ज मिलता है ना, जैसे गोल्ड मेडल मिलता है, सिल्वर मेडल मिलता है, तीसरे वाले को क्या मिलता है? ब्रॉन्ज मिलता है। कांस्य पदक, कांस्य पदक। व्हाट इज दिस ब्रॉन्ज? इज दैट एन एलिमेंट? ऐसा कोई एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगा। तो है क्या चीज? अगेन दैट इज एन अलॉय। वो एक चीज नहीं है जो आपको दिख रही है, तो वो कॉपर, जिंक एंड टिन, तीनों चीजें मिलकर बना है वो, लेकिन दिखती वो एक ही चीज है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? यहां पर दिखती वैसे एक ही चीज है। ये बॉन्ड इतना परफेक्ट बॉन्ड बना है यहां पर, और ऐसा लगता है यहां पर तो एक ही एंटिटी है, एक ही सत्ता है। और पूरा जिन शासन, जिन शासन ही क्यों, वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति, कुल मिलाकर मैं कहूं तो यदि भारतीय संस्कृति पूरी इसी की सिद्धि में लगी है, यहां पर दो चीजें हैं, एक शरीर है और एक जीव है, आत्मा है। वैदिक संप्रदाय कहता है अहम ब्रह्मास्मि। क्या कहता है? अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब संस्कृत समझते हो? नहीं समझते हो? इस साल से ओके। अहम ब्रह्मास्मि का कौन अर्थ बताएगा मुझे प्लीज? मैं ब्रह्म हूं, दैट इज अहम ब्रह्मास्मि। ये कौन बोलता है? ये वैदिक संस्कृति का एक कोट मैंने लिया है। हम लोग क्या कहते हैं? अहम एक को खलु शुद्ध। हाँ हाँ, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मतलब मैं आत्मा हूं। आदव हूं मैं शरणम, हम रोज गाथों में कहते ही थे, एक आत्मा ही शरण है, क्योंकि मैं आत्मा ही हूं। इष्टोपदेश हमने पढ़ा है, जरा बहुत बताना बच्चों। एको हम निर्मम शुद्ध ज्ञानी योगिंद्र गोचर। ग्रंथों में यह सिद्ध किया गया है कि मैं एक हूं, मतलब मैं आत्मा, मैं शुद्ध हूं मतलब मैं आत्मा हूं। मतलब मेड भी वैदिक दर्शन, मेड भी जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सिद्धि किसकी चल रही है? यहां दर्पण में जो दिखता है वो मैं नहीं हूं, आंखों से जो दिखता है वो मूर्तिक वस्तु मैं नहीं हूं। यहां पर एक्चुअली दो वस्तुएं हैं, एक लिविंग ऑब्जेक्ट एंड एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ये तो गिद्ध पक्षी भी समझ जाता है कि ये जिंदा है कि मरा है। कितनी बड़ी बात है। मतलब कोई मृत्युशैया पर हो, वो गिद्ध तब तक उसे छूता नहीं है जब तक वो प्राण न तोड़ दे, और वो मरा कि उस पर झपट जाता है। वो भी समझ जाता है कि कौन चेतनवान है और कौन चेतन रहित है, कौन सचेतन है और कौन अचेतन है, किसमें से चेतना निकल गई है और किसमें अभी चेतना बाकी है। बोलिए। राइट, शाबाश। वो कागज लौटाए क्या आपने फिर से? बहुत अच्छा, शाबाश, नाइस रिमाइंडेड, नाइस रिमाइंडेड। मैं अभी वो कहने भी वाला था। एनीवे, कम बैक। आज जो पाठ पढ़ने वाले हैं मैं आपसे रटाऊंगा, कुछ रटाऊंगा, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, खास चैलेंज नहीं है, और आप यहीं पर बोल लेंगे। एक प्रकार से हमें इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है। क्या करना है? क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस। कितने जन ने सुना है वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस? कौन सी क्लास में सुना है? इन्होंने क्यों नहीं सुना है फिर? यही तो समस्या है। इलेक्ट्रोलिसिस नहीं गया आपको? इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस वेर इन water is decomposed into two elements, hydrogen and oxygen। नहीं हुआ आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, जिसमें पानी में से दो चीजें अलग की जाती है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। जानते हो कि नहीं? हाँ, अपने स्कूल में पढ़ा है? उस दिन पढ़ा था हमने।
स्कूल में। हाँ। ये हुई ना बात, अभी जग गए। कह रहे तू कहा था? नहीं पढ़ा है। मैंने इस स्कूल में, मेरे पुराने स्कूल में पढ़ा। चलो ओके 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 ओके। वाटर ऊपर से क्या दिखता है? बोलना नहीं था। ऊपर से क्या दिखता है? वाटर एक वस्तु। उसका यदि पोस्टमार्टम करे, डिस्क्रिमिनेशन करे, उसका डिस्क्रिमिनेशन समझ में आता है? उसका यदि सेग्रीगेशन किया जाए, अलग अलग किया जाए, बाइफरकेशन किया जाए, उसका क्या किया जाए? दो टुकड़े किए जाए यदि उसके, तो एक तरफ हाइड्रोजन होता है, एक तरफ ऑक्सीजन होता है। हर 9 ग्राम पानी में, आगे कोई बोलेगा और मुझे खुश करेगा, हर 9 ग्राम पानी में कोई भी दुनिया का 9 ग्राम पानी उठाओ, उसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन होता जरूर है और 1 ग्राम हाइड्रोजन होता जरूर है। 1:8 प्रोपोर्शन में वो चलते हैं। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? हाउ इज इट दैट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू H2O? अभी इसे फॉर्मुलेट कैसे करेंगे? इक्वली कैसे करेंगे? मतलब क्या कहते हैं इसको? कोई मैं भी तो भूल रहा हूं भैया, वो कोएफिशिएंट क्या कहते हैं? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग। जब बैलेंसिंग करते हैं हम, तो वहां पर करना पड़ेगा 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? और एटॉमिक मास नंबर हाइड्रोजन का कितना है? 1। शाबाश। थोड़ा बाहरी जा रहे हैं बच्चों, थोड़े टेक्निकल हो रहा है टुडे, है ना? राइट, साइंटिफिक हो रहा है थोड़ा, बट यू शुड बी चेरिस्ड एंड ट्रिगर्ड। हम तो वैज्ञानिकों की ही संतानें हैं हम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। एटॉमिक मास नंबर कितना है? 16। आपको नहीं है ये सब? उनको 17 है या नहीं? 10वीं में है। आपको हुआ नहीं अभी ये? अरे रुको भाई, अभी मतलब लेक्चर हुआ है या नहीं? अभी कल हुआ है, कल क्या हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक ही जन बोलो। आप बोलना चाहोगे? आप बोलो, हुआ है कि नहीं? कार्बन का बताया था। कार्बन का बता, हाइड्रोजन का नहीं पता है। कार्बन का तो 6 एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का तो 1 है। नहीं, हमको बताया। चलिए छोड़िए 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 छोड़िए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, इस विश्व में कोई भी 9 ग्राम पानी उठाओ तो उसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा जरूर, 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा जरूर, क्योंकि बॉन्ड ही वाटर का बनता है 1:8 मास, 1:8 प्रोपोर्शन मास का। कितने जन समझ रहे हैं? ठीक उसी प्रकार यहां पर जिसे व्यवहार का जीव कहते हैं ना, वहां पर तो अनंत पुद्गल है शरीर, क्योंकि शरीर अनंत पार्टिकल्स है और जीव कितना है? 1। तो यहां पर भी रहेगा 1:2 अनंत। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? शाबाश शाबाश। जिस प्रकार चावल मार्केट से जो लाए, अंगूर मार्केट से लाए, धनिया जीरा मार्केट से लाए और उसे जीरा धनिया समझकर ही आपने सब्जी में डाला, अंगूर वैसे ही खा लिए, किशमिश वैसे ही खा ली, तो होगा क्या? पॉइजन का काम उसके साथ जितने भी केमिकल से, एक भी मसाला बिना केमिकल के आता नहीं है मार्केट से। सब कुछ धोकर, चावल भी 2-2 3-3 पानी से धोने पड़ते, जीरा सौंफ धनिया सब कुछ धोना पड़ता है। अदरवाइज जितने केमिकल का छिड़काव है, जितनी पेस्टिसाइड दवाइयों का छिड़काव है, वो भी आपको कैंसर क्रिएट कर रहा है। समझ में आ रहा है? उन्होंने चावल दिया और चावल समझकर तुमने लिया, तो चावल प्लस पॉइजनस थिंग थी, दैट कैन लीड टू कैंसर। ठीक उसी प्रकार जिसे जीव लोक में कहते हैं, उसे यदि जीव के रूप में स्वीकार किया जाए तो वो तो जीव ही नहीं था केवल, वो जीव प्लस शरीर था।
और वैसा ही उसे कंज्यूम करने में यहां पर भी मिथ्यात्व नाम का एक कैंसरस रोग होता है। इसलिए डिस्क्रिमिनेशन हमें पहले करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन मतलब सेग्रीगेशन, अलग अलग करना चाहिए। इसमें आवश्यक पार्ट कौन सा और अनावश्यक कौन सा, कंकड़ कौन से और गेहूं कौन से। मैं 3 चीजें बोलूंगा, ध्यान रखना बच्चों। मैं जीव हूं, अरे लिखो मत, अभी अभी यहां पर फोकस्ड रहिए, अभी लिखो मत, अभी लिखो मत, अभी तक लिखना था, अभी ध्यान दीजिए। मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। 3 बातें बोल के दिखाना पीयूष जी। मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान से मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। बोलो। मैं जीव हूँ, मेरे में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ। वेरी गुड। ये अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। जीव अपनी आइडेंटिटी को भूलकर दुखी हो रहा है अनादिकाल से। लड़का मानता है, विद्यार्थी मानता है, बाप मानता है, भाई मानता है, और 60-70 साल पूर्ता ही अपना जीवन मानकर इसी पर्याय संबंधी कार्यों में तत्पर रहता है। इतना इतना पैसा कमा लिया, नाउ बस, नाउ अब नाउ एवरीथिंग इज ओके, नाउ एवरीथिंग इज ओके। बट व्हाट आफ्टर दिस? देयर इज अ लाइफ आफ्टर दिस लाइफ। हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? पुनर्जन्म की क्या व्यवस्था है? तुम तो पुनर्जन्म की कोई बात ही नहीं कर रहे हो। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? तो ये तो एक पड़ाव है, स्टेशन, एक स्टेशन। तो ठीक उसी प्रकार समझना चाहिए, मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। 3 बातें। अभी वहां पर कैसे होगा शरीर का, जरा बताएगा? कॉन्ट्ररी बोलना है। शरीर अजीव है, उसमें ज्ञान नहीं है, वह जानता नहीं। मतलब 2 चीजों में भेद विज्ञान कराया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? दोनों किस प्रकार अलग अलग जाति प्रजाति के हैं, यह सिद्ध किया जा रहा है। अल्दो बोथ आर रिसाइडिंग ऑन द सेम प्लेस, यद्यपि दोनों एक ही स्थान पर रह रहे हैं, उनका कोएग्जिस्टेंस, उनका सह अस्तित्व इतना नजदीकाना है, क्या ऐसा लगता है कि एक ही चीज है? लेकिन ऐसा होने पर भी, एक चीज दिखने पर भी यहां पर एक चीज नहीं है, यहां पर 2 चीज है। एक जिसमें ज्ञान है और एक वह जिसमें ज्ञान नहीं है। एक वह जो जानता है, एक वह जो जानता नहीं है। एक वह जो जीव है और एक वह जो अजीव है। 2 चैप्टर्स में इतना ही बताया गया है। जरा कोई रिपीट करेंगे 3-3 लाइंस प्लीज? हाँ प्लीज। मैं जीव हूँ, मुझमें ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। शाबाश। शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं, वो ज्ञान से जानता नहीं। वेरी गुड। जैसे सिंपल एग्जांपल दिया जाता है, एक वायर है और उसमें बहने वाला करंट है। करंट आंखों से दिखता है क्या? लेकिन झटका मारेगा वो जरूर। दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक उसी प्रकार वो जो चेतना है हमारी, उसका अनुभव हो सकता है। वो मूर्तिक वस्तु नहीं है, विजिबल नहीं है आंखों से। कितने ही वैज्ञानिकों ने कितनी खोजें की, आप जानते हो ना। उनको वजन कांटों पर लेटाया गया, 7 जनों को जो मरने की ही कगार पर थे, एक फिर कमरा बंद कर दिया गया और ये देखा गया जैसे वो मर जाता है कितना वजन घटा, और उन्होंने क्लेम करना चालू किया कि आत्मा 20 ग्राम की है। जानते हैं ना आप लोग, वैज्ञानिकों ने खोज की? नहीं जानते कुछ। अरे भैया, आत्मा को कोई वजन ही नहीं हो सकता। कितने, हाँ बोलो। खून घटने से भी, वो तो वायु निकलने से भी हो जाता है, और वायु निकलती ही है लास्ट टाइम पर। खैर, मैं तो आपको यह कहना चाहता हूं, वो मूर्ति की वस्तु नहीं, उसके वजन की कहा बात है। वजन उसका होता है जो चीज जड़ हो। जड़ मतलब पौद्गलिक हो, मैटर चाहिए, मैटर। एंड ये लिविंग ऑब्जेक्ट है।
ये केवल जानता है, इसका कोई वजन नहीं। परमाणु रूप है ही नहीं, वो स्कंद रूप है ही नहीं जो इसका वजन हो सके। हल्का भारी कड़ा नरम ये भेद पुद्गल के हैं सब। एनीवे आइए, आइंस्टाइन को किसी ने पूछा कि क्या आप पुनर्जन्म में मानते हो? पुनर्जन्म की बात करते हो, रिकार्नेशन। व्हाट इज पुनर्जन्म? रीबर्थ। रिकार्नेशन इज अवतार। क्या आप मानते हो पुनर्जन्म में? तो उन्होंने यह कहा था, सी एनर्जी इन दिस यूनिवर्स can neither be created nor destroyed. It can just be transformed from one form to the other. कितने जन मुझे समझ रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कितने जन ने पढ़ा है? ये आपने पढ़ा है? कब पढ़ा है? आपने कब पढ़ा है? तो फिर हाथ क्यों धड़ाधड़ ऊपर नहीं आ रहे भैया आपके? स्कूल की पढ़ाई भी करोगे? कुछ नहीं होगा भैया, कुछ भी नहीं होगा। और मैं ये नहीं कह रहा नौकरी वोकरी की, तो मेरे दिमाग में इतने फालतू बातें आती भी नहीं है। अरे हम कोई गुलामी करने के लिए थोड़ी पैदा हुए, लेकिन कुछ पढ़ोगे तो पता चलेगा कि क्या साइंटिस्ट की मान्यता है बाहर। दैट हेल्प्स अस। Pardon? Energy in this universe can neither be created nor destroyed. It can just be transformed from one form to the other, from one state to the other. कितने जन मुझे समझ रहे हैं? आइए जरा मैं आपको समझा देता हूं बच्चों, आइए समझा देता हूं। जल्दी यहां पर ध्यान दीजिए जरा। हमने इस साल इतनी ऊर्जा क्रिएट की। भारत का आता है ना, इस साल भारत का टारगेट है कि इतनी गीगावाट। मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता, मुझे आता भी नहीं और मुझे उसमें हाथ डालना भी नहीं है। इतनी एनर्जी क्रिएट करना हमारा टारगेट है इस बार। तो कैन एनर्जी बी क्रिएटेड? कैन इट बी क्रिएटेड? इट इज सेड दैट इट इज क्रिएटेड, बट इट्स नॉट एक्चुअली। तो जो सूर्य था ऊपर, उसकी ऊर्जा हमने यहां पर कैप्चर की। वो सोलर एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया इन थर्मल फॉर्म। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वो जो वाटर का प्रेशर था, वाटर की, पानी की एक भी बूंद बिजली रूप नहीं हुई है। नहीं। उससे जो टरबाइन घुमा, उससे जो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हुई है। कितने जन समझ रहे? काइनेटिक एनर्जी समझते हो? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी समझते हो? डायनेमिक एनर्जी भी कहते हैं उसे, हाँ या ना? बहुत अच्छा। तो एक एनर्जी का रूपांतर दूसरी एनर्जी में होता है। आपने स्विच चालू किया और यहां पर प्रेस चालू हुई, हाँ या ना? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये थर्मल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू, या इलेक्ट्रिक एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ऐसा आपस में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। एक एनर्जी दूसरे एनर्जी रूप होती रहती है। आइंस्टाइन क्या कहना चाहते, कौन बताएगा? ऊर्जा का उत्पाद अथवा विनाश नहीं होता। वे ये कहना चाहते हैं चेतना रूप जो ऊर्जा है यहां पर जो मान के चलिए पर्व है ना नाम आपका, पर्व जी नाम का कोई व्यक्ति यहां पर था। मतलब आप मान के चलिए पर्व तो एक शरीर का नाम है। शरीर मतलब कॉम्बिनेशन को कहते हैं। जो चैतन्य ऊर्जा है अंदर की, वो चैतन्य ऊर्जा इस अवस्था को त्याग कर, पर्व नामक अवस्था को त्याग कर एक नई अवस्था में रूपांतरित होगी, लेकिन वो ऊर्जा वहां पर भी रहेगी। चैतन्य ऊर्जा उसकी बरकरार रहेगी। आइंस्टाइन का यह कहना था कि जीव अनादि है और अनंत काल तक रहेगा। जो नष्ट होता है वह मैं नहीं हूं।
तीन चीजें बच्चों, मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। शरीर अजीव है, उसमें ज्ञान नहीं है, वह कुछ भी नहीं जानता है। तो अभी तीसरा चैप्टर इतना सरल है, इतना सरल है कि वो तो दोनों का कॉम्बिनेशन। मैं जीव हूं और शरीर अजीव। कहा गया चैप्टर 3, मैं जीव हूं, शरीर अजीव। जीव में ज्ञान है, शरीर में अजीव में ज्ञान नहीं है। अभी जीव की जगह मुझे करना है, अजीव की जगह शरीर करना है। अभी थर्ड पर्सन के रूप में बात कर रहे थे ऊपर, अभी फर्स्ट पर्सन के रूप में बात हो रही है। मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है। मैं अपने ज्ञान से सबको जानता हूं, शरीर किसी को नहीं जानता है। जीव और शरीर अलग अलग है। मरने के बाद तो दुनिया इसे अलग अलग देख लेती है। मरने के बाद क्या कहते हैं बच्चों, जरा कोई बताए? राम नाम सत्य है। आगे क्या बोलते हैं? सत्य है सो गत्य है। क्या मतलब है इसका बच्चों, कोई मुझे बताएगा? राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, ऐसा बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है शरीर का जाना, संयोगों का छूटना अनिवार्य है। उसमें आत्मा शाश्वत चीज है, वो मरती नहीं है। मतलब वहां पर भी वही उसी की धुन चल रही है। मैं सोक्रेटिस की एक बात बताऊंगा बच्चों, जरा फोकस्ड रहिए। सोक्रेटिस कितने जन ने नाम सुना है? सुकरात का, कल परसों भी मैं कुछ सुकरात का बोल रहा था। सुकरात को इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई बच्चों। सुकरात क्या करता था, मैंने पिछले साल बताया था आपको। सुकरात क्या करता था, रात रात 12-12 बजे तक वह रस्तों पर घूमता रहता था सन्नाटे में और चिल्लाता रहता था। क्या चिल्लाता था? आई एम सोल। क्या चिल्लाता था? आई एम सोल मतलब क्या? मैं आत्मा हूं। आई एम SOLE सोल कहेंगे तो मैं एक हूं। मुक्ति दीदी उस दिन बोल रही थी ना, सोल के काफी सारे अर्थ। सोल मतलब अकेला होता है, SOLE सोल अकेला, SUL आत्मा, एक ही तो बात। वो सब जगह यही चिल्लाता रहता था। किसी ने राजा को कंप्लेन कर ली, रात में ये पागल हो गए, और हुक्म जारी हुआ बच्चों, सजाए मौत का। ओहो हो, उसे जहर पीने का हुक्म हुआ, पिलाने का। तो वो बिल्कुल भी चिंता में नहीं थे। उनको जेलर आए और जेलर ने कहा अब भागो यहां से, भागो, मैं पूरी व्यवस्था कर चुका हूं, जो भी होगा मेरे साथ होगा, मैं देख लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं भागना नहीं चाहता। जहर का प्याला उन्होंने हंसते हंसते पिया। जब वो जहर पी रहे थे तो उनको किसी ने कहा कि अरे ये तो बहुत गलत हो गया आपके साथ, ऐसा ऐसा, इतना तो नहीं करना चाहिए था। तो सोक्रेटिस का ये कहना था। सोक्रेटिस पर क्या चार्ज लगा था मालूम बच्चों? सोक्रेटिस पर गवर्नमेंट ने ये चार्ज लगाया था कि युवाओं को भटकाता है, बिगाड़ता है। What used to Socrates do? Socrates used to teach the people raising questions. वे कहते भी थे कि मैं किसी को पढ़ाता नहीं हूं, मैं दूसरों की सुप्त चेतना को केवल स्टिमुलेट करता हूं। और उनकी एक स्टाइल थी, किसी भी चीज को प्रश्न करना, प्रश्न करना, प्रश्न करना, प्रश्न फिर प्रति प्रश्न, फिर प्रश्न, फिर प्रश्न, फिर प्रश्न। सामने वाला हैरान हो जाता था। तो उनको लगा कि इनके चंगुल में आकर लोग देवशास्त्र गुरु की भक्ति भूल गए। पकड़ लो यार, उसको पकड़ लो, उसको अंदर कर दो। वो तो कहते मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हूं। ईश्वर की भक्ति छोड़ने लग गए बच्चे। डाल दो इसको अंदर। वो जहर पीते समय वो ये कह रहे थे सोक्रेटिस
कि मैं हूं। फिर किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा मैं हूं। उन्होंने कहा बार बार मत पूछना मुझे कुछ, क्योंकि मेरी जबान अभी लड़खड़ाने लग गई, मैं अभी बोल नहीं सकूंगा। मैं अंतिम बार एक ही बात बोलता हूं कि मैं हूं, मेरा नाश नहीं। तो उन्होंने कहा मत पियो ये जहर, मत पियो, बहुत दुख होगा। तो उन्होंने कहा देख, यदि मैं मर ही जाऊंगा, मेरी सत्ता ही खत्म होगी, तो दुख भी खत्म होगा, तो मुझे किसकी चिंता। और यदि मेरी सत्ता बनी रहेगी जहर पीने के बावजूद भी, तो मेरे जैसे खुशनसीब और कौन होगा। तो मेरा जहर क्या बिगाड़ लेगा। कहते उन्हें हंसते हंसते उन्होंने जहर पिया। उनका वही स्लोगन था, क्या, अहम ब्रह्मास्मि जो कहते हैं, उनका वही स्लोगन रहा, आई एम सोल। और मैंने कहा था आपको, वे मरने के बाद राजा ने रियलाइज किया कि ये जो बोलते थे वो सही बात करते थे, मैं आत्मा, उसका रहस्य ये है। लेकिन तब तक उनको मौत के घाट उतार चुके, और एक बार नींव टूट गई तो फिर से लौट कर आदमी आ नहीं सकता। तो फिर मैंने कहा था आपको, एथेंस के हर मंदिर के मुख द्वार पर आई एम सोल ये आपको लिखा मिलेगा। ये सब सोक्रेटिस के स्मरण में लिखा गया है कि एक महान दार्शनिक ये चीज बोलता रहता था कि मैं आत्मा हूं, जो फैक्ट की बात है। मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। शरीर अजीव है, वो ज्ञान से रहित है, उसमें ज्ञान नहीं है और वो कुछ भी नहीं जानता है। 3 चैप्टर्स में इतनी सी ही बात है। चौथी चैप्टर में थोड़ी चेंज की गई है, जो मैं आपको बताता हूं। बहुत सरल है, देखो ध्यान से सुनिए बच्चों, जरा ध्यान से सुनो। 3 चीजें, मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। दूसरी और तीसरी लाइन में क्या डिफरेंस है? मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। तीसरी चीज फंक्शनल है, क्या कहा? दूसरी चीज पोटेंशियल है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं भैया? प्लीज प्लीज प्लीज। पोटेंशियल मतलब सामर्थ्य, सामर्थ्य। तीसरी बात एग्जीक्यूशन की बात है, एग्जीक्यूशन। एक शक्ति है, एक व्यक्ति है, क्या कहा? एक जेब का पैसा है, एंड एक पैसा कुछ वस्तु के बदले में वो दिया गया एक पैसा है, वो एग्जीक्यूशन है, वो फंक्शनल है। तिजोरी में रखा बेर पैसा नहीं है, वो जेब में रखा हुआ बेर पैसा नहीं है, वो पैसा है जिसके एवज में कोई सामग्री ली जा रही है। समझ में आया क्या कहा? मुझ में ज्ञान गुण है, उसके जरिए मैं क्या करता हूं? मैं जानता हूं। मेरा कार्य क्या है? जानना। द्रव्य, गुण और पर्याय। तो पर्याय होती है फंक्शनल। पर्याय मतलब होता है काम। पर्याय का अर्थ होता है काम, काम। सभी वस्तुओं का अपना अपना काम होता है। आत्मा का काम क्या है? जान। पुद्गल का काम क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण, उसमें गुण है। कार्य क्या कहेंगे? मुश्किल पड़ रहा है थोड़ा कहने में। क्या करता है कहने में क्या कहेंगे हम? कुछ नहीं करता, ऐसे क्या बिना पर्याय के है क्या? क्या करता है? पॉजिटिवली क्या कहेंगे? निगेटिवली हम ये कहेंगे कि वो जानता नहीं। पॉजिटिवली क्या कहेंगे? वो उष्णता करता है। समझ में आ रहा है? वो ठंडक करता है, हल्कापन, भारीपन आदि आदि आदि। पर्याय बताई ना, स्पर्श की, रस की, वही तो मैं कह रहा हूं। तो स्पर्श तो गुण हुआ, लेकिन पुद्गल ये करता है। ठंडक कौन देता है आपको? ठंडक कौन देता है? पुद्गल देता है। कौन देता है? गर्मी कौन देता है? पुद्गल देता है। बोलिए। पुद्गल मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। पुद्गल इज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, मैटर। एक लिविंग ऑब्जेक्ट एंड एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। हाँ, ऐसा बोलेंगे ना, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी टच और फील, क्योंकि अजीब को कहेंगे ना नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। हाँ,
फिर धर्म बनेगा तो अभी स्थूल समझा जा रहा है, बोलो। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ये हमको चैप्टर भी था आपको, आपकी बात सही है। लिविंग एंड नॉन लिविंग, देखो इस विश्व में दो चीजें हैं, एक लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे ये क्या है, नॉन लिविंग। क्यों? इसमें लाइफ नहीं है। लेकिन अभी किसी को भी पूछो ये पेड़ है तो ये क्या है, तो उसको लगेगा कि जैसे ये लकड़ी वैसे पेड़ है, ये भी नॉन लिविंग है। लेकिन जैन दर्शन ने इनको लिविंग ऑब्जेक्ट कहा है। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जब अपने ऐसा किया और बार्क निकल आया, वो बार्क समझते हो ना, बार्क क्या, छाल 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 निकल आई, तो दैट वाज, वो नॉन लिविंग हो गई थी, इसलिए वो निकल आई। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? जब तक वो इंटैक्ट थी तो तब तक उसमें लाइफ थी। जैन दर्शन ने इन पांचों को भी लिविंग कहा है, अग्नि को भी, रॉक को भी। पत्थर दिख रहा है आपको, वो भी लिविंग ऑब्जेक्ट का है। सॉरी, जो दिख रहा है वो तो नॉन लिविंग ही है। क्या कहा मैंने? जो आंखों से दिखता है वो सब नॉन लिविंग है, बट पत्थर के अंदर भी जीव बताया है। अब मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स है, एक लिविंग ऑब्जेक्ट एंड एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। फॉर नाउ ये जितना भी दिखता है, आंखों से जितनी भी चीजें दिखती है, वे सब पौद्गलिक चीजें दिखती है। पुद्गल है, मैटर है वो। तो इनमें कभी आत्मा नहीं आ सकती है? देखो ऐसा है, डिटेल्ड एनालिसिस में अभी नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं कुछ बात कर लेता हूं। जैसे अलमारी है, मेटल खदान से निकला, मेटल खदान से निकलता है ना, फिर उसको मेटल को मोल्टन फॉर्म में लाया जाता है, पहले तो उसे मेल्ट किया जाता है और उसकी बन गई अलमारी। मेल्ट करके अलमारी बनी, हाँ या ना? हाँ। तो अभी वो टोटली नॉन लिविंग हो गई, टोटली नॉन लिविंग हो गई। बट लोहे का, यदि कोई मेटल का इतना बड़ा रॉक, कोई और क्या कहेंगे उसको, उसे जमीन से निकाल लिया हमने, जैन दर्शन ये कहता है कि उसके पार्टिकल्स करने पर भी फिर से उसमें चेतना आ सकती है, और हम बाहर से ये तय नहीं कर सकते कि उसमें चेतना आई है कि नहीं है अभी चेतना। कुछ समझ में आ रहा है? हम मोटे मोटे तौर पर डिक्लेयर करते, जैसे ये चौकी, तो हम ये तय करते कि ये नॉन लिविंग हो गए, अभी इसमें चेतना नहीं रही और इसमें जीव कभी भी नहीं आएगा, अभी हम मोटे मोटे तौर पर कहते हैं, और ऐसा है भी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पौद्गलिक चीज है, उसमें फिर से चेतना आ जाती है। आप समझ रहे मेरी बात को? हमें हाँ नहीं मिलाना है आपको, है ना? जब तक नहीं समझ में आए तब तक यू शुड गो ऑन। जैसे कोई फूल है, कभी कभी आपने नोट किया है, फूल के पत्ते एकदम सूख गए थे, उसके पंखुड़ी पेटल्स भी सूख गई थी, वह मुरझा कर गिरने वाला था, और अचानक उसमें फिर से एक ताजगी आती है और फिर वो हरा भरा जैसा हो जाता है, उसमें फिर से जीव आ गया। तो ऐसा होता है, हम बहुत डिटेल्ड समझ नहीं सकते उसको, क्योंकि दोनों प्रकार की अवस्थाएं जिनवानी में कही है। अभी इतना ही, जो जो आंखों से दिखता है वो सब नॉन लिविंग है, इतना तो हम कह सकेंगे। जो रॉक दिख रहा है, जो आग दिख रही है, जो वनस्पति दिख रही है, दिख रही है मतलब है सब पुद्गली, परंतु उसमें जीव हो सकता है। वनस्पति में तो जीव होता ही है, बट जो आंखों से दिख रहा है, जैसे ये आंखों से दिख रहा है, तो ये क्या है? पुद्गल है। शरीर क्या है? अभी थोड़ी देर के लिए सामान्य कहेंगे अजीव है ये, दिस इज नॉन लिविंग थिंग, लेकिन इसके अंदर जीव रहता है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? जैसे मंदिर है, मंदिर में भगवान रहते हैं, लेकिन मंदिर तो भगवान तो मंदिर नहीं होते। मंदिर से के अंदर से भगवान को बाहर लाया जा सकता है कि नहीं? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? पहले वास्तु ही खड़ी हुई थी, हाँ या ना? भगवान को बाद में विराजमान किया था, हाँ या ना?
मंदिर में भगवान है लेकिन मंदिर तो भगवान नहीं है। ठीक उसी प्रकार शरीर में जीव है लेकिन शरीर जीव नहीं। तो जैसे जीव मरा कहते हैं हम, तो वहां पर मरने का तात्पर्य वो एक शरीर हटा और दूसरे शरीर को तुरंत प्राप्त कर लेता है। चौथे समय में, मैक्सिमम चौथे समय में दूसरा शरीर अर्जित कर लेता है और संसार चक्र उसका चलता रहता है। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जब मुक्त होने को होता है तो फिर पहला शरीर छोड़ता है तो नया शरीर धारण नहीं करता, वो मुक्त हो जाता है। फिर समझ में आया? ये बॉन्ड इनफाइनाइट टाइम से चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है, जीव और शरीर का जोड़। ये क्यों चल रहा है? जीव और अजीव का जोड़ क्यों चल रहा है? क्योंकि जीव इसे अपना स्वरूप मानता है, जिससे मिथ्यात्व नामक पाप होता है और उसके फलस्वरूप उसे ये जन्म मरण ये फल मिलता रहता है। तो हम ये जाने यहाँ पर दो वस्तुएं हैं और इन दो वस्तुओं में से मैं कौन हूं? जीव हूं। जीव भोजन करता है, जीव खाता है, पीता है, सोता है। जीव क्या करता है? देखो अभी योग्यता इतनी प्रबल है, जीव और शरीर का सहयोग हुआ तो कुछ अटपटे एक्टिविटीज चालू होती है, जो एक्टिविटीज अकेला शरीर भी नहीं कर सकता और अकेला जीव भी नहीं कर सकता। वो दोनों साथ आने पर ही एक्टिविटीज विशिष्ट चालू होती है, जिससे भ्रम होने लगता है कि जीव ये सब कुछ करता है। बट ये जीव का कोई रोल इसमें नहीं है। समझ में आया? जैसे भोजन की प्रक्रिया हुई जिसमें जीव ने केवल भाव किया भोजन करने का, लेकिन वो थाली का ग्रास पेट में चला गया। ये पुद्गल का काम हो गया केवल। समझ में आया? इसमें जीव को कुछ भी टच नहीं हो सकता, क्योंकि जीव अमूर्तिक है और शरीर, रोटी, कपड़ा, मकान ये सब मूर्तिक है। मूर्तिक मतलब जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, जो पुद्गल है। समझ रहे मेरी बात को? और कोई प्रश्न? तो इंग्लिश में इसे कहते हैं मैटर एंड सोल। मैटर एंड सोल। अभी धर्म अधर्म आकाश काल की चर्चा अभी इनके बीच में नहीं करेंगे अपन, फिर कभी करेंगे। देखिए चौथा चैप्टर पढ़ लीजिए बच्चों, पढ़ लेते हैं। मैं जीव द्रव्य हूं। द्रव्य मतलब यहां पर सब्सटेंस, द्रव्य मतलब ऑब्जेक्ट फिर कभी चर्चा कर लेंगे। मैं जीव द्रव्य हूं, ज्ञान मेरा गुण है। वैसे मेरे में अनंत गुण है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य। मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा। गुण मतलब प्रॉपर्टीज। क्या? कैरेक्टर, एट्रीब्यूट। जैसे आत्मा का गुण ज्ञान बोला, ज्ञान आदि अनंत गुण है, बट ज्ञान एक प्रतिनिधि के रूप में पता है कि जिसमें चेतना है। जानना मेरी क्या है? पर्याय। पर्याय मतलब क्या है? पर्याय मतलब काम, कार्य। मेरा काम क्या है? मैं केवल जानता हूं। अजीव द्रव्य में ज्ञान गुण नहीं है। जीव द्रव्य जानता है, अजीव द्रव्य नहीं जानता है। समझ में आया ना? जीव और अजीव में क्या फर्क है? जीव द्रव्य जानता है, अजीव द्रव्य नहीं जानता है। ये आपने कार्य की तरफ से कहा, पर्याय की तरफ से। गुण की तरफ से कहो। अजीव में ज्ञान गुण नहीं है और जीव में ज्ञान गुण है। ये गुण की तरफ से हुआ, एक पर्याय की तरफ से। आप समझ रहे मेरी बात को? गुण की तरफ से और पर्याय की तरफ से, दोनों तरफ से बताया जाता है। अभी क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये रनिंग टाइम्स में हम इसे देखते रहेंगे। कोई भी प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं बच्चे। किसी को कुछ कहना है तो भी कुछ कह सकते हैं, नहीं तो मैं कुछ पूछूंगा। बोलो। द्रव्य गुण पर एक है। हाँ था द्रव्य में पहले 4-5 प्रश्न। पहले विश्व, द्रव्य, गुण, पर्याय। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जीव क्या है? द्रव्य है। जीव क्या है? द्रव्य मतलब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। और हर एक ऑब्जेक्ट में कई सारे गुण होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। और हर एक गुण
फंक्शनल होता है, वो अपना अपना काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल जीव में ज्ञान गुण है तो प्रत्येक समय में जानता है। अच्छा, ऐसा कोई समय आता है जिसमें जीव जानना बंद करता है बच्चों? ऐसा कोई प्रसंग है? बोलो। नरक में। हाँ, नरक में। बेहोशी की हालत में भी, क्या कहा? बेहोशी। बेहोशी की हालत में भी वो जानता रहता है। यदि वो जानता ही नहीं होगा तो उसको जीव कैसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जीव का लक्ष्य नहीं जानना देखने का है। बिल्कुल सही है, लेकिन ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है, समझे क्या? अच्छा, बेहोशी के काल में कोई जानता है क्या? तो अजीब नहीं जानता, अजीब। बेहोशी के काल में कोई जानता है? जीव जानता है। इसको कैसे प्रमाणित करेंगे? क्योंकि प्रूव कैसे करेगा? कोई प्रूव कर सकता है इसे? बेहोश हालत में भी ये प्रूव करना है कि वो जान रहा है, कैसे प्रूव करेंगे? आप उसे पिंच कर रहे हो तब भी वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, और फिर भी आपको प्रूव करना है कि वो जानता है, कैसे प्रूव करेंगे आप? क्योंकि जब अजीब बेहोश होता है जीव जानता है। अजीब बेहोश होता है, अजीब बेहोशी ही पड़ा है भैया, उसमें होशी कहाँ है? बोलो। क्योंकि कोई द्रव्य कभी अपनी सत्ता नहीं खोता। सुनो ध्यान से, आपको ऑपरेशन हुआ था, आपको बेहोश किया था डॉक्टर ने, बाद में होश में आने पर आपको पता चल गया था कि मैं बेहोश हूं, बेहोश था इतनी देर। अरे क्या पका रहा है? थोड़ी देर में पता लगा। धड़ल्ले से ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है। थोड़ी देर तो पता था। सुना? थोड़ी फिर देर पता मेरे लगता को। है। जब मेरा भी हुआ था मेरा भी ऑपरेशन, हुआ था। तो जब उन्होंने एनेस्थीसिया दिया ना तो मेरे को एकदम से नहीं उतरना। हमें एकदम ख्याल में आता है यार, वो मैं इतना इतना बोलने लग गया, फिर मैं धीरे बोलने लगा, फिर मैं बेहोश हो गया। अच्छा, मैं होश में आ गया। उसके बाद अरे यार, मैं तो बेहोश हो गया था यार। मतलब मैं बेहोश था, ये तुमने जो कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन, वो किसके बल पर किया जानते हो? उस समय में भी चेतना जागृत थी, तभी तो तुमने ऐसा बोला। कितने जन मुझे फॉलो कर? मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं, निद्रा के काल में भी हम जानते। ये कैसे प्रूव करना है? हम ये कहते हैं कि कल मुझे अच्छी नींद आई थी, हमने कहा, तो अच्छी नींद मतलब निद्रा के काल में भी जानन चल रहा था। और सपना तो हम जानते, कल मैंने सपना देखा। तो मैं हमेशा प्रश्न पूछता हूं, सपने जागृत अवस्था में देखे जाते हैं कि निद्रा अवस्था में देखे जाते हैं? और देखना ही जागृत अवस्था है। क्या कहा मैंने? देखना। जब वो दूसरे दिन जाकर पूछ रही है मरुदेवी, क्या पूछ रही है मरुदेवी? कि मैंने हाथी देखा, मैंने शेर देखा, मैंने बैल देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने विमान देखा। ये सब जो कह रही है सपने की बातें, वो रिकॉल कर रहे, मतलब चेतना तब जागृत थी, तभी तो बोल रही हो। बोल। मतलब एक साइंटिफिक टेस्ट ने ये भी बोला था, जब कोई मतलब शरीर जब वो मृत्यु की अवस्था में आता है, जब मृत्यु हो जाती है तो वो अपने पूरी जीवन का वो रिवाइज करता है पूरा ऐसा, मतलब तब भी वो मतलब अपना सोल। सीधी बात है, वो ये कहना चाहते होते, मरते समय चेतना विशेष जीवितव्य पैदा करती है, राइट? हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट्स के, हमारे मतलब हमें नहीं पढ़ाते थे, वो एक प्रोफेसर ये कहते थे, जब कॉलेज पढ़ता था तो बच्चे कहते थे, जिस प्रकार कोई दीपक बुझना होता है, आपने देखा कभी दीपक बुझते समय? किसी ने दीपक बुझते समय एकदम वो थोड़ा सा जोर का प्रज्वलित होता है और फिर बुझ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब भी कोई मरने को होता है, वो ऐसे कहते थे, कि आपका फंडा में बोल रहा हूं। और जो आपने सपने को बताया, तो वो एक धर्म से रिलेटेड है या फिर सिर्फ एक साइंटिफिक रीजन होता है? किससे? धर्म, वो सपने का हाँ, सिर्फ एक साइंटिफिक रीजन होता है या फिर कुछ धर्म से भी इसका? धर्म से रिलेटेड है। हम ये सिद्ध कर रहे हैं, वो अभी उसकी चर्चा हमें नहीं करनी है। सपने से वो धर्म से रिलेटेड है कि क्या है, वो बात नहीं है अभी। बात ये सिद्ध करनी है हमें, निद्रा अवस्था में भी चेतना रहती है कि नहीं। जीव सदाकाल जानता है, प्रूव ये कर रहे हैं। समझ में आया? वो सपने का अपन देख लेंगे बाद में, लेकिन सपने के टाइम में भी वो जागृत था, बेहोशी के काल में भी वो जागृत था। सुनो, अभी अभी 28 साल के बाद कोई कोमा से बाहर आया है। कितने? आफ्टर 28 लॉन्ग ईयर्स। और 28 साल के बाद वो अपने माँ बाप को, सबको पहचान पा रही है। आज किसके बल पर?
चेतना। यदि टोटली जड़ हो जाती उस समय में, मतलब धारणा कैसे रहती, फिर वो स्मरण कैसे रहता? स्मरण धारणा के बल पर ही तो वर्क करता है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? खैर, तो वो चेतना बरकरार रही तभी तो वो सब बात रही। बस ओम नमः। हाँ बोलो प्लीज। हाँ लास्ट 1% बैटरी रहती तब सबसे ज्यादा टाइम तक टिकता है। हाँ क्या? ओके। और 99 से 100% होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है उसको। और 100 से 99 आने में सबसे कम टाइम। ओके ओके। एक मतलब 15 साल का एक बच्चा, उसकी मतलब वो बेहोश हो गया, मतलब मृत्यु होने वाली थी उसकी। वो एम्बुलेंस में था तो डॉक्टर बोल रहे थे कि वो मतलब मृत्यु हो गई उसकी। तो फिर वो थोड़ी देर में फिर से जागा, मतलब उसकी थोड़ी देर के लिए आदमी पूरी बंद हो गई थी। तो ऐसा बंद हो गई थी ऐसा उनको लगा। नहीं, हमने चेक किया उसके बाद। नहीं, अपन ये कुछ नहीं बोल भगवद सकेंगे। गीता में लिखा है कि अपनी जब मृत्यु होती है ना, तो पूरा शरीर मतलब वो नहीं होता, दिमाग चलता है। तो उसने, डॉक्टर ने बोला ना वो मृत्यु के टाइम पे, तभी तो उसने फिर उठा वो, तो उसने सुना सब, मतलब जो भी खाता ना सुन गया। मैंने ये भी आपको कई दफे बोला था, आपको याद आ रहा होगा, 27 विविध चिन्ह है जीव के जीवितव्य को नापने के लिए, मैंने बताया था। और अक्सर जो चढ़ाए जाते हैं चीता पर, कि अभी इनको जलाया जा रहा है, तो अक्सर वे जिंदा भी हो सकते हैं मतलब, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते बस। खैर अब मैं वो दजना नहीं चाहता, छोड़ो। ठीक है, बस करेंगे। अच्छा।